हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। कल हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था, ठीक है। जिसने हमारे जो कल हमारी वीडियो को नहीं देख पाए थे वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चैप्टर 4 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है बेस्ट क्लासेस में जाके वहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। किस तरीके सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन बोला है हमसे कि एक क्लास टेस्ट में जो शेफाली के मार्क्स हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिला के कितने आए हैं, 30 आए हैं, ठीक है। फिर कह रहा है आपसे कि हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यदि वो मैथमेटिक्स में क्या कर ले, 2 मार्क्स से ज़्यादा ले आए और इंग्लिश में कितने मार्क्स लेस ले आए, 3 मार्क्स लेस ले आए, तो कह रहा है जो इनका प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कितना होगा, कह रहा है 210। प्रोडक्ट कितना होगा, 210 होगा, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अब आपको पता है हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले वो ध्यान दो। हमें फाइंड करना है, फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, इसके दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने कितने हैं, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, सबसे पहले आपको इस तरीके क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सब कुछ क्लियर, देखो मेरे पास मैंने लिखा मैथ प्लस इंग्लिश, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 30, क्लियर है। टोटल मार्क्स कितने दिए हमको, 30 दिए, ठीक। सपोज के लिए यदि मैं मैथ में उसके मार्क्स x मान लूँ, मैथ में कितने मान लूँ, x प्लस इंग्लिश का इंग्लिश ही रहने देता हूँ इक्वल 30, ठीक है। अब मैं यहाँ से इंग्लिश के मार्क्स निकालूँ तो इंग्लिश के मार्क्स मेरे कितने हो जाएंगे, इक्वल 30 प्लस का x राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x। क्लियर है बात यहाँ तक। क्या हुआ, सिंपली हमने क्या करा, मैंने मैथ के मार्क्स कितने मान लिए, x मान लिए। अब मैंने कहा आपसे यदि मैं इंग्लिश के मार्क्स निकालूं तो मैं क्या करूंगा, इंग्लिश के मार्क्स निकालने के लिए जो ये x है मैं x को कहाँ ले जाऊंगा, राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। तो राइट हैंड साइड में ले जाने पे इंग्लिश के जो मार्क्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 30 माइनस x हो जाएंगे। क्लियर है बात यहाँ तक, ये बात समझ में आ गई। सिंपल क्या करना है, क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, मैथ प्लस इंग्लिश दोनों के मार्क्स कितने दिए हैं, 30 दिए हैं ऐड करके, ठीक है। दोनों का सम 30 दिया है। अब मैंने कहा यदि मैं मैथ के मार्क्स x मान लेता हूँ, इंग्लिश को इंग्लिश ही रहने देते हैं इक्वल 30, ठीक है। मैथ के तो मैंने x मान लिए, तो मैंने कहा यदि अब इंग्लिश के मार्क्स हमें फाइंड आउट करने हैं तो इंग्लिश के क्या होंगे, तो इंग्लिश के निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल 30 माइनस एक्स करेंगे, नहीं करेंगे, है ना, इक्वल 30 माइनस एक्स, ठीक है। सिंपल हो गया, 2 इक्वेशन मिल गए हमको। मैथ के मार्क्स हमने x मान लिए तो इंग्लिश के कितने हो गए, 30 माइनस एक्स हो गए। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लेट कर लेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखें लेट शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स, शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने मान लिए हमने, x मान ली, ठीक है। तो शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, मैंने कहा इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स, समझ गए ना, 30 माइनस एक्स। क्लियर बात यहाँ तक। शेफाली के मार्क्स यदि मैथ में x हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ हमसे, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यदि वो मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स गॉट करती है, 2 मार्क्स से ज़्यादा लाती है। तो अभी हमने मैथ में कितने माने हैं, x, यदि वो 2 मार्क्स से ज़्यादा ले आएगी तो मैथ में मार्क्स कितने हो जाएंगे, x प्लस 2 हो जाएंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक। फिर कह रहा है एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में कितने मार्क्स कम लाई है, 3। तो इंग्लिश में देखो पहले कितने थे हमारे पास, 30 माइनस एक्स, 3 कम लाई है तो क्या कर देंगे, -3 कर देंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक।
और जो इनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, जो इनका प्रोडक्ट है वो कितना है 210, प्रोडक्ट कितना है 210। क्लियर होगी बात यहाँ तक। मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा लाए तो x + 2 हो गया, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लाए तो इंग्लिश के 30 - x थे, 3 मार्क्स कम लाए तो हमने -3 कर दिया। ठीक है, इक्वल जो उनका प्रोडक्ट है वो कितना है 210। क्लियर होगी बात यहाँ तक। उसके बाद देखो x + 2 को मैंने x + 2 ही लिखा, मल्टीप्लाई लगाने की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि दोनों ब्रैकेट में है, सिंपली हम समझ सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, फिर भी मैं आपके समझने के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 30 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 27 माइनस x इक्वल 210। क्लियर होगी बात यहाँ तक, समझ गए। अब देखो क्या करना है, अब बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या करना, सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। पहले हम क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर से, फिर 2 की मल्टीप्लाई भी हम दोनों नंबर से करेंगे। ठीक है, x की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस 27 2 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो कितना होता है 54 होता है, 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना होता है 2x होता है। ठीक है, साइन की नॉलेज आपको है कि कहाँ पर क्या प्लस लगना है या माइनस लगना है। ठीक है, इक्वल 210। क्लियर हो गई बात। अब देखो माइनस का x² है, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का x² हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2x और 27 2x, 27x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा, 25 बचेगा, है ना। 27 - 2 करेंगे तो कितना बचेगा 25। 25x को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 25x हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए। अब यहाँ पहले से ही 210 है राइट हैंड साइड में। ठीक है, प्लस का 54 भी यहाँ आएगा तो कितना बचेगा माइनस का 54। अब जो ये साइड हमारी पूरी बची है, यहाँ 0 हो गया तो इक्वल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए। देखो हमने क्या करा x², ठीक है 2 मिनट इसको क्या इस तरीके समझेंगे। ये जो x² है, x² को मैं कहाँ ले गया, मैंने कहा राइट हैंड साइड मतलब इस तरफ। ठीक है, तो x² यहाँ माइनस का था तो यहाँ आगे किसका हो गया प्लस का हो गया। ठीक है, उसके बाद 27 - 2x करा तो हमारा बचता है 25, तो प्लस का 25 यदि राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने देखो 210 को जैसे था वैसे ही लिख दिया यहाँ, ठीक जैसे था वैसे ही लिख दिया। उसके बाद प्लस का 54 यहाँ आया तो कितना हो गया माइनस का 54 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखो x² का x² माइनस 25x को भी एज इट इज़ लिखा। अब 210 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखो 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, 21 हो गया आपका 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 156 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल कितना हो गया 0। क्लियर है बात यहाँ तक। अब सिंपल हो गया, अब आपको सॉल्व करना आता ही है। सिंपली क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली जो वो लास्ट वाला टर्म होता है उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, पहले वाले के कोफिशिएंट से करते हैं। तो 156 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो 156 होगा, तो 156 के हम क्या कर देंगे फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर करने पे देखो हमारे पास क्या बचा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, देन 13 3 जा 39, देन 3 1 जा 3। ठीक है, ये बचा। अब हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको प्लस करके 25 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 156 आ जाए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या होगा, 13 2 जा 26 और 6 नहीं चेक करिए से 2 2 4 12, 12 और 13, 12 एंड 13। देखो अगर हम 12 और 13 को ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और 12 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें 2 नंबर मिल गए। कौन कौन से 2 नंबर मिल गए, 12 एंड 13। कौन कौन से 2 नंबर मिल गए, 12 और 13 मिल गए। ठीक है, तो 12 कैसा है, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और ये क्या बचा 13। 12 और 13 क्या हो गया हमारे 25 हो गया। ठीक है, अब 25 को ब्रेक करके लिख सकते हैं, x² माइनस 12x प्लस 13x प्लस 156 इक्वल 0। ठीक है, अब आपको पता है बाहर जब माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो अंदर आपका प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 13x प्लस 156 इक्वल 0। ठीक है,
स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन लेते हैं, लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर है 12x है, तो सिंपली यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। यहाँ अंदर x बचेगा क्योंकि 2x थे यहाँ पर, माइनस यहाँ का x पहले ही कॉमन आ गया, तो कितना बचा 12। ठीक है, फिर माइनस यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा x बचेगा, और 13 की टेबल में 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, इक्वल कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो सिंपली 2 फैक्टर आ गए हमारे पास, एक आ गया x माइनस 12, दूसरा कौन सा आ गया x माइनस 13 आ गया। ठीक है, x माइनस 12 और x माइनस 13, यदि हम इसको इक्वल टू 0 रखें, x माइनस 12 इक्वल 0 करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x इक्वल 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि x माइनस 13 इक्वल 0 करेंगे, x माइनस 13 इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी 2 वैल्यू मिल गई हैं। कौन कौन सी 2 वैल्यू मिल गई हमें, 12 और 13। हमें तो x की 2 वैल्यू मिल गई हैं, या x के 2 रूट्स फाइंड आउट कर लिए हमने, कौन कौन से 12 और 13 फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, मार्क्स बताने, हमारे मैथ में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं। आपको सिंपली यहाँ दिख रहा है कि दोनों में हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हैं, दोनों रूट्स हैं जो पॉजिटिव हैं, तो एक बार हम वैल्यू 12 लेंगे, एक बार हम 13 ले लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, देयरफॉर मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल 12। मैथमेटिक्स में मार्क्स कितना आ गए 12 आ गए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, x लेट किया था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो मार्क्स इन इंग्लिश में मार्क्स कितने आ जाएंगे, हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था 30 माइनस x लेट किया था ना, तो 30 माइनस कितने हो जाएंगे 12, तो 30 में से 12 जाएगा कितना बचेगा आपका 18। ठीक है, 30 में से 12 हो जाएंगे कितना बचेगा 18। ठीक है, तो मैथ में मार्क्स 12 आए तो इंग्लिश में कितना आ गए 18 आ गए। ऐसे ही मार्क्स इन मैथमेटिक्स, दोबारा लिखेंगे मार्क्स इन मैथमेटिक्स अगर मैथ्स में मार्क्स कितने ले लें हम इस बार 13 ले लेंगे। ठीक है, तो मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे, तो क्या करेंगे 30 माइनस 13। ठीक है, तो 13 में से 30 जाएगा, 30 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 17 बचेगा। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार से हमारी जो यहाँ वैल्यू आ गई हैं वो 2 वैल्यू आई हैं। देखो सिंपली हमने क्या किया, 2 वैल्यू सिंपली हमारी दोनों वैल्यू क्या थी पॉजिटिव में थी, जो दोनों रूट्स थे हमारे पॉजिटिव में थे। तो हमारे जो मैथ में मार्क्स थे हमने कितना लेट किया था, x लेट किया था, तो मैथ की वैल्यू एक बार हमने कितनी ले ली 12 ले ली। तो इंग्लिश में मार्क्स हमारे कितने हो जाएंगे, तो सिंपली हम 30 में से क्या कर देंगे x को माइनस कर देंगे, तो 30 में से हमने 12 माइनस कर दिया तो कितने बचे हमारे 18। ठीक है, एक बार हमारे मैथ की जो हमने वैल्यू ली वो कितनी ले ली 13 ले ली, तो जो हमारे इंग्लिश की जो वैल्यू है, इंग्लिश में जो मार्क्स है वो कितना आ जाएंगे 30 माइनस 13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपली क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, और तरीका कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं, जो हमें फाइंड करना था, हमें मार्क्स फाइंड करने थे, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स फाइंड करने, तो सिंपली हमने इसको लेट कर लिया। तो उससे पहले मार्क्स के मैथमेटिक्स में हमने x मान लिए, इंग्लिश में कितना मान लिया 30 माइनस एक्स, और मैंने आपको बताया भी 30 माइनस एक्स कैसे आया। ठीक है, उसके बाद दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 210 था। ठीक है, उसमें मैथ में हमारे 2 मार्क्स पढ़ने थे और वहाँ हमारे 3 मार्क्स कम होने थे इंग्लिश में। तो सिंपली हमें जो इक्वेशन मिल गई, ठीक है, इक्वेशन मिलने के बाद हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल 0। ठीक है, तो सिंपली फिर हमें दो टर्म मिले, कौन कौन से 12 और 13, जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा 156 आता है और प्लस करके कितना आता है 25 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी 2 वैल्यू आ गई हैं। कौन कौन सी वैल्यू आ गई हमारी एक्स की 12 और 13 आ गई। 12 और 13 आने पे फिर क्या हुआ हमसे, जब 12 और 13 वैल्यू आ गए तो हमने एक बार 12 वैल्यू ली, एक बार कौन सी ली 13 ली। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी किस में थी प्लस में थी। ठीक, इस तरीके से हमारे मैथ के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स फाइंड आउट हो गए हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा
देखिए वीडियो को, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, और कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, थैंक यू।